टिश्यू है appearing at the end of the bone। तो ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारे बोन्स के एंड में रहते हैं। नेक्स्ट प्लीज। इसके बारे में शायद हमारे को बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन ये जरूरी है। अब हमारे को समझना है, जब आपका एज ग्रुप 30 से ज्यादा होता है तब हम लोग ये जो जॉइंट हेल्थ का इशू है उससे हम लोग तकलीफ झेलना चालू करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। उसके बाद है हाउ टू मेंटेन योर जॉइंट हेल्थ। हम लोग कैसे अपना जॉइंट हेल्थ को मेंटेन कर पाए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे को समझना है, सीखना है। अगर आपको जॉइंट पेन का प्रॉब्लम नहीं भी है तो इस बारे में आपको समझना है। नेक्स्ट प्लीज। अब हमारे को समझना है कि जॉइंट हेल्थ में क्या करना है। हमारे को इसको स्मूथली एंड इजीली मूवमेंट हो, इसके बारे में हमारे को समझना और देखना जरूरी है। नेक्स्ट प्लीज। हमारे को ये समझना पड़ेगा, जब हमारा कार्टिलेज का डिसऑर्डर होने लगता है, डिस्टर्बेंस चालू होता है, तभी हमारा कारण होता है पेन एंड डिस्कम्फर्ट ऑफ द जॉइंट, राइट। नेक्स्ट। ये जो स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास वो है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक्सट्रीम डाइटिंग और एक्सरसाइज जो हम लोग बार बार बोलते हैं, हम लोग कभी कभी ना वजन कम करने के लिए एक्सट्रीम डाइटिंग करते हैं। जिम में गया कुछ पता, ऑफ कोर्स जिम इज हेल्दी, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि जिम हेल्दी नहीं है, लेकिन आपको ठीक तरीके से उसको करना है, राइट। यंग एज में अगर हम इसको करें या कंट्रीब्यूट टू प्री मैच्योर ऑस्टियोपोरोसिस, जो इसको आपने देखा होगा, मैं जो लोग हेल्थ सेमिनार ज्वाइन किए वहां पे मैं समझाती हूँ ना कि जो लोग इस तरीके का लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हैं, उसके साथ गुड फूड को नहीं रखते हैं, उनको ये प्रॉब्लम होता है। बोन इसके छोड़ के और भी लोगों को होता है, क्योंकि मेरी मदर कभी जिम में गई नहीं, फिर उनको ऑस्टियोपोरोसिस क्यों है। लेकिन ये भी एक कारण है, एक नॉर्मल इंसान क्यों इस जगह में आता है। बोन टिश्यू वेयर एंड लो बोन्स मास इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स। इससे जो होता है हमारे को फ्रैक्चर्स प्रॉब्लम, अब देखिएगा चलते चलते इंसान गिर गया, क्यों, इसी से होता है, राइट। इसके साथ साथ ऑस्टियोपोरोसिस कैन आल्सो डेवलप फ्रॉम अ ट्रॉमेटिक इंजरी, बहुत डेंजरस इंजरी में आप पहुंच सकते हो। मेरी मदर को हमने देखा, हम लोगों ने इस रूम से उस रूम में जा रही थी, वो गिर गई और उसके बाद से शायद 7 मंथ से वो बेड रिडन थी। मतलब उनको बाथरूम तक उनको बेड में करना पड़ता था, ये स्टेटस उनको हो गया था, राइट। बिकॉज ये जो है अचानक से ये होता है, ये हमारे को फोन करके नहीं होगा, आपको कोई अलार्म नहीं आएगा, ये हो जाएगा, राइट। इसके साथ साथ एक और कॉज है स्मोक। ये जो स्मोक, जो जिनको सिगरेट लेने का आदत है, उनको भी 50% लॉन्गर एंड उनको एंकल के ऊपर प्रॉब्लम होने लगता है। ये लॉन्ग रन में आप देखो उनको ये इश्यूज होता है। तो ये जो तीनों चीज मैंने बोला, ये चीज के ऊपर ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है फैमिली में कोई है जो कुछ ऐसा एक्सट्रीम कर रहे हैं, कुछ खराब लाइफस्टाइल में है, उनको ठीक करो, राइट। नेक्स्ट प्लीज। अब हम आते हैं अर्थराइटिस। अर्थराइटिस के बारे में 2-3 वर्ड बोलेंगे। एक है आप देख पा रहे हो डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट डिजीज, उसके साथ साथ जॉइंट इन्फ्लेमेशन एंड जॉइंट पेन, ये तीनों होता है। जिनको ये दर्द है उनको मालूम है, ये बहुत खतरनाक चीज है। हिलना डुलना, अभी थोड़ी देर पहले अश्मिता ने अपने मदर के बारे में बोला, एंड ये बहुत खराब चीज है। मैं खुद इसका सफर कर चुकी हूँ, क्योंकि मैंने अपने मदर को देखा है ये प्रॉब्लम को फेस करते हुए। नेक्स्ट प्लीज। अब आते हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ अर्थराइटिस। क्या क्या तरीके का अर्थराइटिस होता है? 3 तरीके का होता है। एक है ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक है रियूमेटिक अर्थराइटिस जो भयंकर है, उसके है एक है गाउट अर्थराइटिस। ये तीनों तरीके का अर्थराइटिस हमारे लाइफ में आ सकता है। नेक्स्ट प्लीज। ये आप फोटो देख रहे हो, ये स्टेटस हो जाता है, वहां से हमारा बोन, कार्टिलेज, थिनिंग ऑफ कार्टिलेज, उसके ये इस तरीके का 3 तरीके का आप देख पा रहे हो, अंदर पूरा खत्म हो जाता है, पूरा सूख जाता है, उस वहां पे कुछ है ही नहीं, पूरा गैप है। आप देखो थर्ड फोटो जो है उसको देखो, पूरा गैप है। इस तरीके का डिस्ट्रैक्शन आपके बॉडी में होने लगता है। नेक्स्ट प्लीज। यस, दिस इज रियूमेटिक अर्थराइटिस। आप देखो आपके बोन के अंदर का चेहरा क्या है। मैं इतना डिटेल्स हमने तो पढ़ लिया, लेकिन इतना डिटेल्स कॉम्प्लिकेशन में मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन इसको देखो और समझो इंसान को तकलीफ हो रहा है, उनके अंदर क्या हो रहा है, कितना पूरा खाली है,
वो जगह पूरा खाली है, कितना डेंजर है, राइट। नेक्स्ट प्लीज। इससे क्या होता है, जॉइंट बैडली अफेक्टेड हो जाता है। ये है गाउट अर्थराइटिस। ये बहुत सीरियसली इंसान को, आप देखोगे उंगली वगैरह टेढ़ा हो गया। ऐसे लोगों को देखे होंगे ना। मेरे एक एसोसिएट थे, अभी भी मेरे साथ कनेक्शन है, उनकी वाइफ को ये था, पूरा उंगली टेढ़ा हो गया। इतना भयंकर हो जाता है आपका गाउटी अर्थराइटिस। नेक्स्ट प्लीज। ये है बैक पेन। ये कम उम्र के लोगों को भी होता है। इसका कारण क्या है, बैठे बैठे काम करना, कंटिन्यूअस हाथ के ऊपर प्रेशर। ये देखिए, ये जो है पीछे यहाँ दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द, कंटिन्यू काम करने से, लैपटॉप मोबाइल कुछ चला रहे, कुछ फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा कर रहे, उससे ये सारे प्रॉब्लम्स होता है। एंड ये सबको होता है बाय द वे। नेक्स्ट प्लीज। ये ऑस्टियोपोरोसिस, ये और भी भयंकर है ऑस्टियोपोरोसिस। आप ये जो हड्डी का फोटो है उसको ध्यान से देखो, जो नॉर्मल है हेल्दी बोन और जो ऑस्टियोपोरोसिस वाला बोन है, दोनों में क्या अंतर है, कितना भयंकर है ये, राइट। अंदर से खोखला कर देता है, बहुत डिस्टर्ब कर देता है आपकी बोन्स को। नेक्स्ट। अब इसका कारण क्या है, इससे क्या होता है, सीरियस गाउट का प्रॉब्लम होता है। ये जो सारा चीज है ये हमारा रीजन है ये सब प्रॉब्लम का। इसमें से बहुत कुछ कॉमन है, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन इसमें से बहुत सारा कुछ बहुत कॉमन है ना, हम लोग लेने लगते हैं। तो ये हमारे लिए, ये हमारे को गाउट पे लेके जा सकते हैं। गाउट के बारे में अभी हमने बात किया, उस जगह में अपने आप को लेके जा सकते हैं। तो सो प्लीज अवॉइड इट, राइट। नेक्स्ट प्लीज। यस। अब हमारे को समझना है हम इसको कैसे ठीक कर सके। नंबर 1, आपका कैल्शियम का जो जरूरत है, डेली का रिक्वायरमेंट, वो आपको पूरा करना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे विटामिन डी में एक एग का फोटो है, बट हो सकता है आप वेजिटेरियन हो, आप एग लेते ही नहीं हो, सवाल ही नहीं है, तो उसके लिए आपको दूसरा ऑप्शन सोचना है। अपने कोच से बात करिए, आपके कोच इस विषय में आपको मदद करेंगे। विटामिन डी आपके खाने में ऐड करना जरूरी है। थर्ड, ओमेगा 3 फैटी एसिड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल फॉर एवरीवन। नुजत आपकी स्क्रीन में, यस। तो ये आपको सैल्मन फिश से मिलता है, लेकिन आगे वाला दिखाओ, सैल्मन फिश से मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको नॉर्मल तरीके, इसको बोलते हैं गुड फैट, ये हमारे को चाहिए। कल हम डाइट सेक्शन में बोल रहे थे ना, गुड फैट हमारे बॉडी में चाहिए, तो ओमेगा 3 इसमें हेल्प करता है। और उसके साथ साथ लिमिटेड शुगर, हम लोग कार्बोनेटेड ड्रिंक बहुत सारा कुछ लेते हैं जिससे हमारा शुगर कंजम्पशन बढ़ जाता है, उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट प्लीज। इसकी डिटेल्स हम लोग डाइट सेशन में डिस्कस करते हैं, जो लोग डाइट सेशन ऑलरेडी स्टार्ट किए उनको मालूम है। अब हमारे को समझना है कि इसको हम ठीक कैसे कर सकते। 3 चीज आपको इसमें ठीक कर सकते। नंबर 1 इज ग्लूकोजामिन, राइट। ग्लूकोजामिन आपके इस सिस्टम को बेटर कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्लूटरिया रूट एक्सट्रैक्ट, ये आपको मदद करता है। ये क्या है, ये एक हर्ब्स है जो आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। उसके साथ साथ आपका लाइक कॉपर, मैग्नीशियम, ये जो फूड में है वो आपको मदद कर सकता है। आई बिलीव हमारा खत्म हो गया नुजत। नेक्स्ट प्लीज। यस, थैंक यू। सो आई बिलीव आप लोगों को कुछ समझ में आया कि ये जो सिस्टम है ये हमारे अंदर से कैसे हमारे को डिस्टर्ब करता है। तो अभी का सेशन हम लोग यही खत्म करते। सबसे पहले तो अपने लिए क्लैप हो जाए। हम लोग क्लैप करना भूल गए हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। सुरेंद्र एक क्लैप करो। আমি দেখতে পাচ্ছি तो भाई, क्यों देखते पाচ্ছে ना, किंतु আমি देखते पाচ্ছি। सो ग्रेट, फैंटास्टिक। क्यों मैं क्लैप करा रही हूँ, क्योंकि इससे अंदर खुशी मिलता है, हंसी आता है, अच्छा हार्मोन निकलता है, वो जरूरी है। नहीं तो दिन भर हम दुखी रहते हैं, कोई कारण से इरिटेट रहते हैं, तो वहां से हमारे को निकलना है, राइट। अदरवाइज कोई नेगेटिविटी आपको इफेक्ट नहीं करेगा। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी प्रॉब्लम्स है, उससे हमारे को निकलना है। इसके ऊपर हम लोग एक दिन बात करेंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर, लेकिन ये जरूरी है। हमारे को रोज हैप्पी एंड हेल्दी रहना है। चैलेंज आएगा लेकिन उसको ओवरकम करना है, राइट। सो थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन। अब हमारा हाउ टू ज्वाइन सेशन होगा आफ्टर 5 मिनट। जो लोग उसमें हैं उनको मैं कोड देती हूँ ताकि वो ज्वाइन करें। बाकी सारे मेंबर्स को कंग्रेचुलेशन, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन। आई बिलीव आफ्टर सुरेंद्र's वर्कआउट अंदर से हिल गए हो। अब आपको आपका न्यूट्रिशन लेना है और अपने लिए एक बेस्ट डे बनाना है। बाय द वे, अपना फोटो भेजना मत भूलिएगा,
क्योंकि मेरा भी आ गया, प्रिया मैडम रेडी है, तो फोटो भेजना मत भूलिएगा ताकि मैं एनालिसिस कर पाऊँ। सो थैंक यू फॉर एवरीवन, हैव ए लवली डे फॉर ऑल ऑफ यू, टेक केयर, एंड कल मॉर्निंग में हम लोग दोबारा वर्कआउट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय।